So hi everyone, this is Mayank Kothari. We are going to continue with the fourth type of ratios, that is profitability ratio in this video. Last part बचा हुआ है, उसमें 4 फॉर्मूले हैं जो हम देखेंगे. किसके एंगल से देखने वाले हैं सर? मार्केट के एंगल से, वैल्यूएशन के एंगल से और इन्वेस्टर के एंगल से हम ये चारों फॉर्मूलेस देखेंगे. मतलब मार्केट, वैल्यूएशन या इन्वेस्टर, तीनों पर्पस के लिए ये चारों फॉर्मूलेस यूज किए जाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पीई रेशियो. नाम में ही लिखा हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. उसको अगर मेरे को पढ़ना है प्रॉपरली तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, प्राइस अर्निंग्स रेशियो भी बोल सकते हो या उसको मल्टीपल भी बोल सकते हो आप. ठीक है. एंड व्हाट इज दैट? प्राइस यानी किसकी प्राइस सर? शेयर की प्राइस. यानी कि मैं बोल सकता हूं मार्केट प्राइस का अर्निंग पर शेयर से रिलेशन क्या है. ऊपर में मार्केट प्राइस एक शेयर की है तो नीचे में भी अर्निंग्स एक शेयर की होना. प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस, अर्निंग्स यानी कि ईपीएस. नाम में ही पूरा फॉर्मूला है तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. सो लेट्स से हमारे कोई कंपनी है, मान लो कंपनी में हमारी इक्विटी शेयर की प्राइस है 100 रुपए, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 100 रुपए और अर्निंग पर शेयर है 5, तो 20 पी रेशियो हो गया, यानी कि 20 टाइम्स. अब इसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है. प्राइस अर्निंग रेशियो आपको क्या बताता है? प्राइस अर्निंग रेशियो आपको ये बताता है कि अर्निंग्स का कितना गुना मार्केट में शेयर प्राइस चल रही है, या आप जो मार्केट प्राइस है 100 उस पे कितना परसेंट आप, जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके कंपैरिजन में कितनावा हिस्सा आप बोल सकते हो आपकी अर्निंग्स होगी. जैसे 100 मार्केट प्राइस चल रही है और पी रेशियो अगर आपका 20 है तो मैं बोलूंगा कि मेरी अर्निंग पर शेयर 5 होगी. एक चीज ये हो गया इंटरप्रिटेशन. दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? बहुत ही सिंपल. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये बनता है कि कंपनी जो 5 रुपए कमा रही है उसके 20 गुना इक्विटी शेयर की प्राइस चल रही है मार्केट में. सो 5 इंटू 20 100. प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरा होना अच्छी बात है, मतलब सॉरी कम होना अच्छी बात है, ये अब डिसाइड करते हैं. सर पी रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, पी रेशियो कम होना बहुत अच्छी बात होती है. पी रेशियो आपका कम होना बहुत अच्छी बात होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने ये ले लिया, एक सिचुएशन ये हो गई कि आपका पी रेशियो 100/5 हो गया तो आपका 20 टाइम्स हो गया. नाउ मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल ले लो. दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स से पी रेशियो इज मार्केट प्राइस इज से 50 रुपीज ओनली एंड पी रेशियो सेम. सो ये हो गया 10 टाइम्स. अर्निंग पर शेयर सेम रखा 5 रुपए, हमने मार्केट प्राइस को आधा कर दिया. तो जो ये है क्या बोलते हैं, पी रेशियो हो गया 10 टाइम्स. अब ध्यान दो, पहले वाले हिस्से में 100 रुपए का शेयर खरीदने के बाद 5 रुपए की अर्निंग होती है. दूसरे वाले केस में 50 रुपए का शेयर खरीदने के बाद भी 5 रुपए की अर्निंग होती है. तो कौन सा केस आप प्रेफर करोगे? दूसरा वाला केस, क्योंकि अर्निंग्स तो सेम ही है 5 रुपए. अर्निंग्स आपकी सेम है 5 रुपए, तो आप तो प्रीफर करोगे दूसरा वाला केस जिसमें पी रेशियो कम है. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पी रेशियो कम होना अच्छी बात होती है. पी रेशियो जब कम होता है तब हम बोलते हैं कि प्रॉपरली वैल्यूड है इक्विटी शेयर जो 50 रुपए है. जब ज्यादा होता है ना पी रेशियो, तब हमें बोलते हैं कि अनाप शनाप महंगा बिक रहा है इक्विटी शेयर, 100 रुपए बहुत ज्यादा हो गया. मार्केट में 5 रुपए मिल रहा है 50 रुपए इन्वेस्ट करके, वहां पे मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करके 5 रुपए कमाऊंगा क्या? नहीं ना. इसके बजाय मैं यहाँ पे 2 शेयर ले लूंगा 50-50 के, और 5 और 5 10 रुपए कमाऊंगा. यहां 100 रुपए डाल के 10 रुपए कमाई हो रही है, वहां 100 रुपए डाल के सिर्फ 5 रुपए की कमाई हो रही है. बोलो क्या प्रीफर करोगे? आप यही प्रीफर करोगे जिसका पी रेशियो कम है. ठीक है. सो ये एक मतलब हो गया पी रेशियो. हमारा पहला फॉर्मूला, पी रेशियो इज नथिंग बट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. सेकंड इज डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड. यील्ड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं. यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, और रिटर्न हम हमेशा चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पे. जो भी मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो, अब मैं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं मान लो 100 रुपए में. ठीक है. 100 रुपए में अगर मैंने इक्विटी शेयर खरीदा तो मैंने
जब इक्विटी शेयर खरीदा तो कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पे खरीदा होगा। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सो एक तरह से यील्ड किस पे कैलकुलेट किया जाता है? रिटर्न किस पे कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे। सो अगर मैं बोल रहा हूं डिविडेंड यील्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? डिविडेंड जितना भी मिला मेरे को पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस जो है पर शेयर। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कौन सी प्राइस पे करना है? ये मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूं इसका। इसका मतलब हो गया डिविडेंड क्या है मेरे लिए? रिटर्न, और मार्केट प्राइस मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट डिविडेंड यील्ड, बट इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो हम उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमको रिटर्न जो मिलता है वो है डिविडेंड के रूप में। एक और फॉर्मूला, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, चलो मैं इधर लिख देता हूं उनका। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर प्लस या माइनस चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपने 100 रुपए का शेयर यहां पे खरीदा, ठीक है, आपके तो पैसे चले गए, यानी कि यही आपका इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट प्राइस थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? साल के अंत में आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिला, डिविडेंड पर शेयर, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस आपकी 120 रुपए हो गई, यानी कि चेंज इन मार्केट प्राइस कितना? 20 रुपए से मार्केट प्राइस बढ़ी है, इसलिए प्लस, गिरती तो माइनस करता मैं। तो अब हम अगर डिविडेंड यील्ड निकालेंगे तो हमारा 5 रुपए डिविडेंड पर शेयर प्लस 20 रुपीज चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 रुपए, तो मैंने कितना कमाया? 25% मेरा डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड का मतलब और कुछ नहीं, रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे आपको जो मिल रहा है, रिटर्न। सो सिर्फ डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड ही मत लेना। अच्छा, मैक्सिमम टाइम पे सिर्फ इतना भी आप यूज कर सकते हो कि डिविडेंड yield यानी कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यस, करेक्ट, यू कैन यूज दैट। अनदर फॉर्मूला गिवन इन द सिलेबस इज डिविडेंड पर शेयर प्लस माइनस चेंज इन मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस में जो बदलाव आया है ऊपर नीचे वो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या हो गया? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अलग तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग्स यील्ड। अब अलग तरह से उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, और इसमें क्या है? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट्स इट, सेम सेम तरीका। जितना आपने अर्निंग किया वो डिविडेंड बांटा वो नहीं। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लो तो यहाँ पे सेल्स आता है, यहाँ कॉस्ट आती है, ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट आएगा, ईबीटी आएगा, टैक्स आएगा, ईएटी आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ईएटी को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से करोगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा, उसमें से आप डिविडेंड पर शेयर बांटोगे तो रिटेंशन पर शेयर बचेगा। अर्निंग्स के दो हिस्से होते हैं, मैंने डिस्कस किया था पुराने वाले वीडियो में, डिविडेंड और रिटेंशन। डिविडेंड यील्ड अगर निकालना है तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करोगे, और अर्निंग्स यील्ड निकालना है तो अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही आसान सा काम है, इसका प्रॉपर यूज हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। सो दो चीजें मैंने कवर कर ली आपकी, एक तो पीई रेशियो और एक तो अर्निंग्स एंड डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी एक शेयर की बुक्स में कितनी वैल्यू है उसके कंपैरिजन में मार्केट में कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर यहां तो खैर हमारे पास में डिटेल प्रॉपर है नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। अब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो यानी कि बहुत ही सिंपल, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो, इसको ऐसा लिखते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर, ये फॉर्मूला हो गया। तो लेट्स से कि बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। ये वाला एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो। बुक वैल्यू किसकी निकालनी है सर? इक्विटी शेयर की निकालनी है, क्योंकि मार्केट प्राइस भी इक्विटी शेयर की है। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू पर शेयर यानी और कुछ नहीं, टोटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लो, यानी शेयर होल्डर्स फंड जो होता है ना, रेशियो एनालिसिस के स्टार्टिंग में हमने देखा था शेयर होल्डर्स फंड यानी क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो। अब हमारे पास में शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो 48 लाख से क्वेश्चन में दिया हुआ, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 12 लाख रुपए होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इस तरह से टोटल वैल्यू मिल गई, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन ये सारी वैल्यू है, सारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, हम शेयर करेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर कितने हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपए का एक शेयर है,
लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं आपके 48,000। क्योंकि मैंने 48 लाख प्लस 12 लाख लिखा है, ऊपर में लैक्स में है, तो मैं नीचे में भी लैक्स में लिखूंगा, तो मेरे पास 48,000 शेयर्स है। 0.48 लाख मीन्स 48,000 शेयर्स। अब आप उसकी वैल्यू निकाल लो। देखो 48 लैक्स प्लस 12 लैक्स यानी कि 60 लाख डिवाइडेड बाय 48,000 अगर आप करोगे तो आपकी बुक वैल्यू आएगी 125 रुपए। हर एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी? 125 रुपए है। हर एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी? 125 रुपए। ये रहा। और मार्केट में तो प्राइस मार्केट में ही जाके पता चलती है। सो अभी हमने क्या लिया था पता है? मार्केट प्राइस कितनी ली थी हमने? लेट्स टेक दिस फिगर, 120 रुपए की मार्केट प्राइस है। 120 रुपए की मार्केट प्राइस है, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 125 अगर आप करोगे तो 0.96। ये आती है बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। मतलब 1 रुपए की बुक वैल्यू की कीमत मार्केट में सिर्फ 96 पैसा है। बुरी बात है, मार्केट में वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट आपका रेशियो ऐसा रहना चाहिए कि 1120 मार्केट वैल्यू है और 125 बुक वैल्यू है, तो ऐसे केस में रेशियो क्या रहेगा पता है? 8.96। यानी कि क्या हुआ मतलब पता है? 8 ये टाइम्स यानी कि मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। इसका मतलब है कि 1 रुपए की बुक वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की, उसकी कीमत मार्केट में 8 रुपीज 96 पैसा है। 8 गुना 9 गुना ले लो प्राइस है मार्केट में उस 1 रुपए की जो बुक में बैलेंस शीट में दिख रही है आपके। दिस इज गुड। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आप मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1 से कम है यानी वो तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब हालत है मार्केट में कंपनी की, ये मतलब होता है अगर 1 से कम आया रेशियो तो। सो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या बताता है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। लास्ट वाला रेशियो है हमारा क्यू रेशियो। अब क्यू रेशियो क्या होता है? क्यू रेशियो यानी कि बहुत ही सिंपल में मतलब मैं आपको एग्जाम फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके ऊपर से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। क्यू रेशियो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होगी और इक्विटी होगी, डिबेंचर्स वगैरह होंगे, उनकी मार्केट की वैल्यू लो, बुक वैल्यू नहीं लेना, मार्केट की वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 48,000 शेयर थे और उसकी हर एक की मार्केट प्राइस कितनी थी हमारे पास में? 120 का एक शेयर था, टोटल 48,000। ठीक है, प्लस डिबेंचर और लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि होगी मान लो 12 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट्स। जो बाकी के हमारे असेट्स है ना, फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट है, इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी। इसका मतलब अगर मैं वो जो मशीन बुक में दिख रही है वो मैं आज वापस खरीद के लेके आता हूं तो मुझे कितनी कीमत की पड़ेगी, वो बुक में जो दिए वो नहीं, मार्केट में उसकी कितनी कीमत होगी आज। दोनों केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मार्केट वैल्यू ही ले रहे हैं। न्यूमरेटर में लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू, डिनोमिनेटर में असेट की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। 48,000 इंटू 120 और यह है 12 लाख। सो 6960 आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है असेट की वो है तकरीबन 80 लाख। ठीक है, और ये जो मार्केट वैल्यू है 69,60,000 और असेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 80 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या है? 0.87। अब इसका मतलब इंटरप्रेट करो। 1 रुपए का जो असेट है, 1 रुपए लगेंगे अगर असेट को रिप्लेस करना है तो, और आपकी लाइबिलिटी उसके लिए सिर्फ 87 पैसा है। दिस इज क्यू रेशियो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स या टोटल असेट्स का मतलब होता है कि सारे असेट्स में अगर वापस नए लेके आऊं तो उसके लिए मुझे 1 रुपया लगेगा, और
मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मेरे को सिर्फ 1 रुपए पे 87 पैसा है, एंड दिस इज गुड थिंग। वाई? बिकॉज 87 पैसे से ही आप 1 रुपए जितना काम करवा सकते हो, ये निकल रहा है मतलब, ठीक है। एंड दिस इज द क्यू रेशो। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका सिलेबस में, बट फॉर्मूला है सिलेबस में दिया हुआ है, तो लिख के रखो, जब क्वेश्चन आएगा तब और हम उसके बारे में जानेंगे। बस एक चीज़ ध्यान में रखो, फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? ऊपर में है लाइबिलिटी, नीचे में है असेट। इक्विटी डेट ऊपर में आ गया, नीचे में असेट्स आ गए। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी होना और ये मार्केट वैल्यू ऑफ असेट होना। मार्केट वैल्यू नहीं लिखना यहाँ पे, लिखने के लिए अपन लिखेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है। सो दीज आर द 4 formulas and this is how we complete all the types of ratios. नेक्स्ट वाले वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं हर एक चीज़ को समझा दूंगा, एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में, और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो अभी फिलहाल के लिए इतना सारा लिख लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।